अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले है यूनिट नंबर 1 9th क्लास के। अच्छा, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन में जो मोस्टली बायो का पेपर होता है ना, इसके अंदर डिफाइंस ही आती हैं। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने ये डिफाइंस कर लेनी है। मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना पेपर्स में, वो इसी में से आए हुए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है इम्यूनोलॉजी, व्हाट आर पैरासाइट, colonial organization, what is meant by micro and macro molecule। ठीक हो गया। डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल। ठीक है। डिफाइन टिश्यू एंड ऑर्गन, आल्सो गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज स्पीशीज। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास यूनिसेल राइट फॉर नेम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के 5 पेशे। राइट एंड नोट ऑन ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नोट लिखें। हाउ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू अदर साइंस, यानी बायोलॉजी हमारे पास दूसरे लोगों से किस तरह रिलेट करती है। डिस्कस एनी 4। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, बायो मैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स वगैरह। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जो है ना, वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले इसमें शॉर्ट देखने हैं। जो शॉर्ट है ना, उसमें नंबर 1 है साइंटिफिक मेथड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 4 स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल मेथड में इंक्लूड है। अच्छा, क्राइटेरिटिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की खसूसियात लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है। डिडक्शन क्या है, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है। मैन हैज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट सिंस लॉन्ग, एक्सप्लेन, यानी इंसान शुरू से ही बायोलॉजिस्ट रहा है किस तरह। ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है। ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी डाटा ऑर्गेनाइजेशन यानी डाटा की तरतीब देने से क्या मुराद है। ठीक है। डिफाइन रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी आपने निस्बत और प्रपोर्शन की तारीफ करनी है। ठीक है। राइट डाउन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन AF एकिंग, यानी AF एकिंग एक साइंटिस्ट था। ठीक है, बायोलॉजिस्ट था। उसने जो मुशाहदात किए ना, उसके आपने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, जो उसने मुशाहदा किया था, वो लिखनी है। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता। अब हमारी बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जो कि बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। डिस्क्राइब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन का मकसद आपने बयान करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय टैक्सोनॉमी। ठीक है। और उसके अलावा डिफाइन किंगडम मनीरा एंड गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। गिव रीज़न, यानी क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी यूनिट है वो कौन सा है। उसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास गिव रीज़न वाई वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम, यानी वायरस को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा आपने एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी आप लोगों ने वो जो नपैद और इंडेंजर स्पीशीज़ है ना, उनमें फ़र्क याद करना है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में क्या फ़र्क है। डिस्क्राइब 2 कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात के कटाव की कोई सी 2 वजूहत आप लोगों ने बयान करनी है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर से लॉन्ग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर लॉन्ग है ना, वो हमारे पास है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल, राइट एंड नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि बहुत कम लॉन्ग बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग, लेकिन आप लोगों को चूँकि पता है कि आप लोगों के टोटल चैप्टर जो हैं वो मतलब 9 है। 9 में से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ 4 चैप्टर की लॉन्ग कर लें, तो उनको फिर अच्छे से कर लें। उनमें आप लोगों का आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं हम, जो कि सेल एंड टिश्यूज़। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास है स्टेट द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी को बयान करें। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, गिव एग्जांपल। व्हाट इज़ साइक्लोस्केलेटन, ठीक हो गया। साइक्लोस्केलेटन क्या है। उसके बाद ड्रा द डायग्राम, डायग्राम बनाएं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइट नेम ऑफ 2 पार्ट्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनाएं और उसके हिस्सों के नाम लिखें। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास आता है ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन राइट 2 फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम्स के आप लोगों ने फंक्शन यानी काम लिखने हैं। ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस। ठीक
ठीक है। व्हाट इज़ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है। राइट टू फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के 2 काम लिखें, ठीक है। और उसके बाद है डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूज़न। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होती है। राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान आप लोगों ने फ़र्क करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय ओस्मोसिस, और आल्सो डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसके अंदर आप लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफाइन भी करनी है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस, ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क है। उसके अलावा जो इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, ठीक हो गया। डिफाइन कंपाउंड टिश्यू एंड एक्सप्लेन, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने करना है कि डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक हो गया। राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड, आपने प्लास्टिड पे नोट लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर। अच्छा, उसके अलावा ना आप लोगों ने सेल वाल भी लॉन्ग के तौर पे करना है। अब चैप्टर नंबर 5 है जो कि सेल साइकिल है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क है। एस फेज़ और G2 फेज़ में क्या फ़र्क है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में से क्या मुराद है, ठीक है। व्हाट बेसिक डिफरेंस इन सेल डिवीज़न ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी जो पौधे और जानवर हैं उनकी सेल डिवीज़न में क्या कौन सा मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफाइन मियोसिस एंड माइटोसिस, डिफाइन मियोसिस और माइटोसिस की डिफाइन करें। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तारीफ करें। और G1 फेज़ से क्या मुराद है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है और वो किस तरह बनती है। डिस्क्राइब G0 फेज़, यानी G0 फेज़ को बयान करें। व्हाट इज़ मेंट बाय मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मलाइजेशन, सोमैटिक और जर्मलाइजेशन में आप लोग फ़र्क करें। डिफाइन सिनॉप्सिस एंड डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आप लोगों ने इनकी तारीफ करनी है। उसके बाद इसमें से भी कोई लॉन्ग नहीं करना। उसके बाद हमारे पास छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर है हमारे पास एंजाइम। अच्छा, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एंजाइम में क्या फ़र्क है। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, राइट नेम, ठीक है। व्हाट इज़ एक्टिव साइट, ठीक है। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आल्सो डिफाइन मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स, गिव एन एग्जांपल। हु पुट फॉरवर्ड द लॉक एंड की मॉडल, राइट डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिफाइन, यानी ऑप्टिमम, ये तो आप लोग सिंपल कर सकते हैं। इंड्यूसबिलिटी मॉडल की तारीफ करें। और इसको किसने पेश किया। डिफाइन सी ऑफ को फैक्टर एंड कोएंजाइम्स, को फैक्टर और कोएंजाइम्स की आप लोगों ने डिफाइन करनी है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स, पैरासाइटिक ग्रुप और पैरासिम्पैथेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में क्या फ़र्क है, ये आप लोगों को करना है। उसके अलावा डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, आपने एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ करनी है। वैसे तो इसके लॉन्ग नहीं करने, लेकिन इसके अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आप लोग करेंगे व्हाट इज एंजाइम्स की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब 2 मॉडल फॉर एंजाइम्स एक्शन और मैकेनिज्म, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। अच्छा, वो है हमारे पास बायो एनर्जेटिक, ठीक है। उसके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन और उसकी क्वेश्चन लिखें। डिफाइन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक हो गया। यानी वो वाला क्वेश्चन और ये भी वही हो गया। अच्छा, व्हाट इज़ एनारोबिक्स, राइट 2 एग्जांपल्स, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, राइट डाउन 3 सब यूनिट ऑफ ATP, ठीक है। ड्रा सिंपल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसके अंदर से जो लॉन्ग है, व्हाट इज़ मेंट बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, एक्सप्लेन द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड ड्रा द जी स्कीम। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है जो कि न्यूट्रिएंट्स है, और उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम इंशाल्लाह करने लगे आगे। हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स, मैग्नीशियम का प्लांट्स में क्या किरदार है। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हाउ डज आयोडीन फंक्शन इन आवर बॉडी, यानी आयोडीन हमारी बॉडी में किस तरह काम करती है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ चैमी, और व्हाट आर लिपिड्स, आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। लिपिड क्या है, फैटी एसिड की टाइप। व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस,
ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, और डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ HCl, व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, विटामिन क्या है और उनके टाइप्स के नाम, व्हाट इज़ प्रोटीन एंड फ्रॉम वेयर वी गेट, प्रोटीन क्या है और इसको हम कहाँ से हासिल करते हैं, डिफाइन विली, विली क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन, गिव टू एग्जांपल, व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस, नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ HCl ऑन पेप्सन, यानी HCl का पेप्सन पे क्या असर होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम इन आवर बॉडी, ठीक हो गया, और व्हाट इज़ अपेंडिक्स, ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर कर लें आप लोग, ठीक है, राइट एंड नोट ऑन लिपिड कर लें, राइट एंड नोट ऑन वाटर एंड डाइटरी फाइबर कर लें इन डाइट, ठीक होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 का जिक्र करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी एक लेंथी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 की तरह। कहता है राइट फंक्शंस ऑफ रूट हेयर इन द रूट ऑफ प्लांट्स, ठीक हो गया, राइट डाउन 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक हो गया, हाउ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्राम ब्लड, यानी प्लाज्मा को खून से किस तरह अलग किया जा सकता है, डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, यानी वाइट ब्लड सेल के हमारे जिस्म में 2 किरदार अदा करें, बताएं, ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के रेट पर ह्यूमिडिटी का किस तरह असर होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिंक, सिंक क्या है, इसी के साथ आपने सोर्स भी खुद ही कर लेना है, डिफाइन फ्लो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसपिरेशन, डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है और उसके मोड्स बयान करें। उसके अलावा आप लोगों का करना है हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पम्प, यानी वो डबल पम्प के तौर पे किस तरह काम करता है। अच्छा, राइट द नेम ऑफ 4 एजेंट विच कॉज कार्डियो मस्कुलर डिजीज़, ठीक है, 4 ऐसे एजेंट के नाम लिखे जो कॉज बनते हैं, यानी ज़रिया बनते हैं कार्डियो मस्कुलर डिजीज़ का, ठीक है, व्हाट इज़ एंजाइना पेक्ट्रोसिस और डिफरेंस बिटवीन बाईकैप्साइड और ट्राईकैप्साइड वेल्व, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्राइडिक और वेंटिकुलर क्राइडिक डायसिस्टोल और क्राइडिकल सिस्टोल, ठीक है, यू सी द पल्स इन द इन्फेक्शन ऑफ स्किन हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक हो गया, पस, यू सी द पस इन द इन्फेक्शन ऑफ स्किन, यानी आपने रेशा देखा है अपने उसके ऊपर स्किन के ऊपर, आप उसको ठीक किस तरह करेंगे, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, यानी वो किस तरह पैदा हुआ या किस तरह आप लोग इसको ठीक करेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय विंड, विंड राइट इट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पस, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक हो गया। अच्छा, हाउ डज डेंगी स्प्रेड, यानी डेंगू बुखार किस तरह फैलता है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, व्हाट इज़ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, व्हाट इज़ द ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड, राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये एक शॉर्ट रह गया, व्हाट इज़ सिम्टम्स ऑफ डेंगी फीवर, ये आप लोगों को कर लेना। उसके बाद आप लोगों को जो लॉन्ग करने हैं ना, मेन इंपॉर्टेंट इनमें है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप, ठीक है, हाउ डू वी क्लासीफाई द ब्लड ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ABO एंड RH ब्लड ग्रुप, हाउ वुड यू रिलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट with uptake water and ions, explain the significance of transpiration, define transpiration and relate it with cell surface and with stomata opening and closing, how uptake water ion can take place in plants। आप लोगों ने ये कैसे अच्छे से कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक, दुआ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे, और थैंक यू सो मच।